राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि दीदी इसकी पूजा उसकी पूजा, कोई एक पूजा बता दो जिससे सारी ही समस्याओं का समाधान हो जाए। तो मैं आज आपको वही पूजा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एक ऐसी पूजा जिसको करने से आपके हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। बस विधान ये है कि उसको कितनी बार करना है, किस प्रॉब्लम के लिए कितनी बार करना है, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो पूजा है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हो जाता है। अब किसके लिए कितना पाठ करना है, आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। पारिवारिक संकट आने पर दुर्गा सप्तशती का 3 बार पाठ करें या खुद कराएं। आप करा भी सकते हैं पंडित द्वारा, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई पारिवारिक संकट आ रहा है तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 बार करना है, खुद भी करना है या फिर किसी से कराना है। नित्य प्रतिदिन ऐसा आपको करना है। यदि घर में कोई तकलीफ पा रहा है, मतलब घर में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो 5 बार आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ सकते हैं। यदि परिवार में कोई भय पैदा करने वाला संकट आ रहा है तो आप दुर्गा सप्तशती का 7 बार पाठ कर सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि के लिए अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा कलेश है तो दुर्गा सप्तशती का आप 9 बार पाठ कीजिए। आपके घर का परिवार का जो कलेश होता है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। धनवान बनने के लिए लोग कहते हैं कि दीदी पैसा नहीं है, दुर्गा सप्तशती का 11 बार पाठ कीजिए और 21 दिन तक आपको ये कंटिन्यू करना है। 21 दिन तक नॉन स्टॉप आपको करना है। मनचाही वस्तु पाने के लिए, जैसे कि किसी लोगों को मनचाहा वर चाहिए होता है, मनचाहा प्रेम चाहिए होता है, तो मनचाही वस्तु पाने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का 12 बार पाठ करना होता है। घर में सुख समृद्धि और श्री में वृद्धि पाने के लिए, मान सम्मान में वृद्धि पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का आपको 15 बार पाठ करना होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, पौत्र की प्राप्ति के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का 16 बार पाठ करना होता है। यदि परिवार में किसी पर शत्रु पर संकट है, मुकदमे में फंस गए हो, कोर्ट कचहरी कुछ हो गई है तो या फिर जेल में चले गए हो, जेल से छुटकारा पाना है, झूठा आरोप लग गया है उससे छुटकारा पाना है, तो दुर्गा सप्तशती का आपको 18 बार पाठ करना कंपलसरी है। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई घाव हो गया है या फिर कैंसर जैसी स्थिति पैदा हो गई है जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, तो आपको बिना ऑपरेशन कराए वो घाव निकल ही नहीं सकता, तो दुर्गा सप्तशती का 30 बार पाठ करें एवरी डे 21 दिन तक। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि मैं आपको जितना भी बता रही हूं आपको ये चीज 21 दिन तक करनी है। घर में कोई भयंकर संकट आने वाला है, भयंकर रोग जैसे कि कैंसर है, एड्स है, लाइलाज बीमारी, वंश रुक गया है, आपका धन का नाश हो गया है, तो दुर्गा सप्तशती का 100 बार आपको पाठ करना है, जिसको सप्तचंडी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि भैया सप्तचंडी क्या होता है, तो दुर्गा सप्तशती का जो 100 बार पाठ करते हैं उसको सप्तचंडी कहते हैं। और 1000 पाठ करने वाला जो यजमान होता है, नित्य जो दुर्गा सप्तशती का 1000 बार पाठ करता है, पाठ करने वाले यजमान को पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार आने का और बार बार जाने का संकट ही खत्म हो जाता है। महाराज नवरात्र भी आने वाले हैं, श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाएंगे, वैसे ही नवरात्रों का प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। नवरात्रों में कोशिश कीजिए कि आप 1000 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। अगर आप 1000 बार नहीं कर सकते तो 100 बार, 1000 बार जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं उसको सहस्त्र चंडी की पूजा बोली जाती है। और इससे फिर हमारी दुनिया में आना और दुनिया में जाने का जो झंझट होता है, बार बार पृथ्वी लोक पे आना, बार बार पृथ्वी लोक पे जाना, आप वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हो। अगर आप 1000 बार नहीं कर सकते तो आप 100 बार कर लीजिए, 100 बार नहीं कर सकते तो 11 बार कीजिए। अगर 11 बार भी नहीं कर सकते तो माता के नवरात्रों के 9 दिन है, इस बार तो 8 पड़ रहे हैं नवरात्र, तो 8 दिन या 9 दिन कृपया करके दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिए। 100 रोगों की, जिसे कहते हैं ना कि चूना जो होता है वो 100 रोगों की एक दवाई होती है, एप्पल जो होता है वो 100 रोगों की एक दवाई है, तो ये 100 पूजा के बराबर एक दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।